ऐसी कई कहावतें मैंने सुनी है कि बच्चा जाके बोला पापा मैं आईएएस बन गया हूँ, अब अरे यार पटवारी बनते तो कुछ बात होती है। अब उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि भाई पटवारी के बाद 7 प्रमोशन के बाद आईएएस शुरू होता है। आईएएस की तैयारी में सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर नहीं बने तो गांव जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर लोग बने रहते हैं बन गए कलेक्टर, तुम बड़ा खराब लगता है उस समय। तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे सेक्रेटरी बनना है, सोचेंगे बताओ इतना पढ़ाया है इसको, तब ये सेक्रेटरी बनना चाह रहा है। तो उनको समझाना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका। तो जैसे आप छोटा बच्चा के सामने आप क्या करते हो, उसको ट्रॉफी देते हैं ना, ठीक वैसे सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर की वही हालत है जो आपके सामने 4 साल के छोटे बच्चे की है, जिसके जूते में पीपी लगा हुआ है ना, वैसा वाला बच्चा जो होता है। देखो आपको आईएएस क्यों बनना है समझ लीजिए। अगर आईएएस बनने के अतिरिक्त कारण है तो अलग बात है। जैसे कुछ लोग इसलिए आईएएस बनते हैं कि उसका हाथ तभी मिलेगा जब मैं आईएएस बन के उसके पापा को दिखा दूंगा। अगर 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 कोई ऐसी वजह है तो अलग बात है ना, वो तो पर्सनल वजह है आपकी, मैं केवल शुभकामनाएं आपको दे सकता हूं उसके लिए। लेकिन अगर आईएएस बनना है इसलिए कि आप एक अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो सिविल सेवक बनने का असली मजा ना केवल एक पद पे है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, भारत सरकार में सेक्रेटरी, सचिव पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। अगर ताकत देखनी है तो फिर उस पद में देखिए, बाकी सब तो कलेक्टर तो बच्चा होता है। कभी सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर को टॉफी देता है कि लो बेटा टॉफी खा लो। सच में वो हालत है। जैसे आप छोटा बच्चा के सामने आप क्या करते हो, उसको टॉफी देते हैं ना, ठीक वैसे सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर की वही हालत है जो आपके सामने 4 साल के छोटे बच्चे की है, जिसके जूते में पीपी लगा हुआ है ना, वैसा वाला बच्चा जो होता है, वो स्थिति है। कलेक्टर तो बहुत छोटा पद है आईएएस की दुनिया में, कि जैसे कोई बना आईएएस 3-4 साल हुए, चलो चलो एक जिला खेलो, तुम जाओ एक जिला खेलो, उस जिले से खेलो 4 साल, अब बड़े जिले से खेल लो, खेल लिए जिला, चलो अब काम शुरू करते हैं, सीरियस काम शुरू करते हैं। तो जिला तो इसलिए देते हैं कि एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए प्रशासन संभालने की। संभालना तो राज्य है, संभालना तो देश है आगे चलकर। अब होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उसकी ताकत समझ रहे हैं क्या है। जितनी ये आईबी वाईबी जितनी संस्थाएं हैं, जितने सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारी की सारी संस्थाएं उस एक व्यक्ति के अंडर हैं। कभी अंदाजा लगा के देखिएगा। मतलब मैं आईएएस वाली क्लास में समझाता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पद है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब आईएएस अभी 18 साल की सर्विस कर चुका है, 18 से 22 के बीच में है लगभग। और जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का मतलब है कि देश का कोई भी बैंक और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी मामला उसके अंडर है। अब सोचिए सारे के सारे बैंक इस देश के आपको रिपोर्ट करते हैं। अभी तो अकाउंट खुलवाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, आप गए अकाउंट खोल दो, चलो आधे घंटे बाद आना। फिर जब आप फोन करेंगे ना कि भाई साहब अकाउंट खुलवाना है, तो बोलेंगे सर मतलब बैंक भेज दें या आप आएंगे। क्योंकि देश के सारे बैंक आपके अंडर है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद एडिशनल और फिर सेक्रेटरी। आईएएस बनना है तो सेक्रेटरी बनना है, कलेक्टर नहीं बनना है। कलेक्टर तो बच्चा है, झुंझुना है, बजा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। वो भी जरूरी है सीखने के लिए, अच्छा है, मजेदार पद है, लेकिन गांव के आदमी को तो पटवारी से बड़ा कुछ नहीं लगता है। ऐसी कई कहावतें मैंने सुनी है कि बच्चा जाके बोला पापा मैं आईएएस बन गया हूँ, अब अरे यार पटवारी बनते तो कुछ बात होती है। उनको तो पटवारी से बड़ा इससे नहीं होता। अब उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि भाई पटवारी के बाद 7 प्रमोशन के बाद आईएएस शुरू होता है, कैसे समझाएंगे। तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे सेक्रेटरी बनना है, सोचेंगे बताओ इतना पढ़ाया है इसको, तब ये सेक्रेटरी बनना चाह रहा है। तो उनको समझाना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका। और सेक्रेटरी बनने का मतलब ये है, कागजी मतलब है आईएएस बनने के 25 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह है सैद्धांतिक बात। व्यावहारिक बात यह है 31 साल बाद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपकी नौकरी है कुल 60 साल की, मतलब 60 की उम्र तक की। तो 31 साल चाहिए सेक्रेटरी बनने के लिए। ये तो है नहीं कि बन के छू के आउट हो जाना है, छुपन छुपाई तो है नहीं कि छुआ और धपा हो गया। और नियम ये भी है कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इंपैनलमेंट की शर्त है कम से कम 4 साल की सर्विस बची हुई हो, जेएस के मामले में। मोटी मोटी बात है कि अगर आपको सेक्रेटरी बनना है ठीक से, तो 35 साल की सर्विस हाथ में होनी चाहिए। और 35 साल की सर्विस उसी के हाथ में होगी जो 25 की उम्र में ज्वाइन कर लेगा। और वो भी तब जबकि सारी सर्विस बेदाग हो।
दाग लग गया तो काम खत्म। तो उस पर कभी और बात करेंगे कि दाग अच्छे हैं कि बुरे हैं, उस बात कभी और करेंगे, लेकिन सर्विस बेदाग होनी चाहिए, है ना। 25 की उम्र में आप आईएएस बन जाएं, 1 साल का तो एग्जाम ही होता है। इसका मतलब है कि जब आप 24 साल के हैं तो उस साल के एग्जाम में सिलेक्ट आपको लेटेस्ट हो ही जाना चाहिए। पहली बार में आप आईएएस बन ही जाएंगे, ऐसा दावा तो कोई कर नहीं सकता है। अगर मन में आता हो तो थोड़ा संभाल के रखिए उसको, किसी को बोलना नहीं है। नहीं, मैं अपने बारे में भी नहीं कर सकता हूं, कोई दावा नहीं, एकदम स्पष्ट बात कर रहे हैं। ये ऐसा एग्जाम है कि इसके बारे में कोई दावा मत कीजिएगा, दूसरों के सामने तो एकदम नहीं। अकेले में रजिस्टर के आखिरी पेज पे नाम लिखिए, नीचे आईएएस लिखिए, फिर काट दीजिए उसको, है ना। उससे बड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए कि मेरा भविष्य एक दिन इतिहास बनेगा, ऐसा लिखिए, तो लिखिए, लेकिन किसी को बताइए मत। जिसको बताएंगे ना बाद में बहुत मजाक बनाएगा, नहीं तो बहुत मजाक बनता है। आईएएस की तैयारी में सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर नहीं बने तो गांव जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद। फिर लोग बने रहते हैं, बन गए कलेक्टर तुम, बड़ा खराब लगता है उस समय। तो शुरू से बोलिए, कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। एग्जाम बहुत अच्छा हो तो बोलिए ठीक हुआ है। जहां आपने बोला अच्छा हुआ और नहीं हुआ, फिर वो जो भूत बनाएंगे ना आपका। इसलिए हमेशा क्या बोलना, एग्जाम कैसा हुआ, बेशक सारा ठीक हुआ, बोले ठीक हुआ है, और बाकी लोगों का उनका भी ठीक हुआ है, तो तुम्हारा होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी उम्मीद है, नहीं उम्मीद सबको है। ऐसे ऐसे जवाब दीजिए, कोई स्कोप मत दीजिए कि बाद में वो लोग मजे ले सके। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो फिर मजे जिंदगी भर आपको ही लेने हैं उनके, लेकिन ऐसा स्कोप मत दीजिए कि वो ऐसा कर सके, ठीक है। तो 24 की उम्र में आईएएस बनने के लिए जरूरी है, 24 की उम्र में आईएएस का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आप 22 से 24 की उम्र में इन 3 वर्षों में एग्जाम सीरियसली दें। अब आप में से जो बच्चे इस उम्र से आगे निकल गए तनाव न लें, है ना, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है नहीं। जो हो गया सो हो गया, भविष्य को संभालिए, है ना। एडिशनल सेक्रेटरी भी बहुत बड़ा होता है। कम से कम सेक्रेटरी नहीं तो वही सही, और वो भी छोटा पद नहीं है, बहुत ही बड़ा पद है वो भी।